एक्टिविज्म और आंदोलन को छोड़कर देखें तो अरविंद केजरीवाल को मुख्य धारा की राजनीति में 11 साल हो चुके हैं। अपने छोटे से सफर में वो राजनीति के मीठे कड़वे तमाम स्वाद चख चुके हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में सलाखों के पीछे पहुंच चुके साथियों के बाद अब उनको भी प्रवर्तन निर्देशालय का नोटिस मिल चुका है और वो खुद के जेल जाने की भी कई बार आशंका जता चुके हैं। दरअसल जन लोकपाल की मांग के साथ आंदोलन के रास्ते राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में बुरी तरह से अब फंस चुके हैं। राजनीति में आने से पहले और बाद में भी अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक विरोधियों को देखते देखते चोर, लुटेरे, बलात्कारी और भ्रष्ट बता दिया करते थे, लेकिन अब वो खुद भी बुरी तरह से फंस चुके हैं। जिस मुंह से वो दूसरों पर आरोप लगाकर भ्रष्ट होने का दावा करते रहे, आज उसी मुंह से खुद को और अपने साथियों को बेकसूर और कट्टर ईमानदार होने का दावा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के कहने पर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को भी लोग बेकसूर और कट्टर ईमानदार आसानी से मान लेते, बशर्ते दूसरे नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद अरविंद केजरीवाल अपनी बातों पर टिके होते, अदालतों में मुकदमा लड़ रहे होते। लेकिन कोई माने भी तो कैसे। जो भी नेता अरविंद केजरीवाल के मीडिया के सामने आकर कुछ कागज दिखाकर भ्रष्टाचारों के आरोप लगाने पर कोर्ट चले गए। अरविंद केजरीवाल ने माफी मांग ली और बचने के लिए समझौता भी कर लिया। मतलब तो यही हुआ कि अरविंद केजरीवाल राजनीतिक विरोध के चलते यूं ही नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। मतलब तो यही हुआ कि अरविंद केजरीवाल के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी, वो आरोप बस झूठों का पुलिंदा था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए नेताओं को भ्रष्ट बता दिया। अब अरविंद केजरीवाल पर वही दाव उल्टा पड़ रहा है। शराब घोटाले के बाद अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी एलजीबी के सक्सेना के साथ सीबीआई को पत्र लिखकर दिल्ली जल बोर्ड में हुई गड़बड़ियों की जांच की मांग भी की थी। वहीं बीजेपी नेता दिल्ली जल बोर्ड में 500 करोड़ रुपए का घोटाला होने का दावा कर रहे हैं। दरअसल नए इल्जाम पर सफाई में आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार पहले ही इनकी शिकायत कर चुकी है और केंद्र सरकार एक्शन नहीं ले रही। आपका कहना है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो अफसरों ने किया है, मंत्रालय का कोई लेना देना नहीं। अरविंद केजरीवाल आज एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जब उनके कई साथी जेल में हैं और वो खुद भी भ्रष्टाचार के आरोप में घेरे में आ चुके हैं। आगे की लड़ाई लंबी है और काफी मुश्किल भी रहने वाली है। दरअसल पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 11 साल पूरे होने पर जनता ने हमें बहुत प्यार दिया। लोगों के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से 2 राज्यों में हमारी सरकार बनी और 2 अन्य राज्यों में विधायक बने। आज देश के हर कोने में आम आदमी पार्टी की चर्चा है, हर राज्य में हमारे कार्यकर्ता है। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बात में दम है, पर अरविंद केजरीवाल के हिस्से आई ये उपलब्धि कोई मामूली नहीं, लेकिन कामयाबी की तस्वीर का दूसरा पहलू काफी धुंधला है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आंदोलन के समय रामलीला मैदान में लोग हमसे पूछते थे कि आप लोग आगे चलकर भ्रष्ट नहीं होंगे, इस बात की क्या गारंटी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जिस बातों का जिक्र किया वो सवाल अब भी लोगों के मन में है। उन लोगों के मन में है जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति से पूरी तरह से ना उम्मीद हो चुके हैं और उनके मन में भी जिनके मन में थोड़ी बहुत उम्मीद बची हुई है। भ्रष्टाचार की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा उसे विक्टिम कार्ड खेलना ही कहा जाएगा। जैसे अभी बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और जैसे पहले अरविंद केजरीवाल दूसरों पर लगाया करते थे।